अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हमारी बात क्या चल रही है? हमारी बात चल रही है सर्कुलेटरी पाथवे की, दौरान खून के रास्ते की। तो हमने कहा कि जो दौरान खून होता है ये दो तरह से होता है, बंद और खुला, ओपन एंड क्लोज। तो हमने कहा कि क्लोज सिस्टम के एग्जांपल कौन है? एनालिड्स और मोलस्क। और खुले की कौन है? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। खुले का मतलब क्या है? जब दिल से खून निकलेगा नालियों के जरिए, वो कहा जाएगा ओपन स्पेस। उस ओपन स्पेस को यहां क्या बोला गया? जिस्मानी चोक, जिस्मानी कैवे या बॉडी कैविटी या साइनसिस। और क्लोज सिस्टम में दिल से आएगा खून की नालियों, और खून की नालियों से वापस दिल। तो खून कन्फाइंड रहेगा, बंद रहेगा एक जगह पे। क्या बोलेंगे उसको? कन्फाइंड को क्या बोलते हैं? हाँ, उर्दू में क्या बोलते हैं? इहाता, मतलब मुहित। क्या रहेगा? मुहित रहेगा, बंद रहेगा, उससे आगे वो नहीं निकल। तो इस तरह से उसको क्या कहते हैं हम? बंद दौरान खून का निशान। ठीक है ना? अब उससे आगे हम बात कर रहे हैं कि कुछ जानदार ऐसे हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी फिक्री यानी वर्टिब्रेट्स है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कॉर्डेटा फैमिली है, कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा फाइलम मतलब ऐसे जानदार जिनके जिस्म में क्या होती है? जिनके जिस्म में होती है नोटोकॉर्ड। क्या होती है उनके जिस्म में? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, इसको बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको वहां बोला जाता है नोटोकॉर्ड। तो न्यूरल सिस्टम यानी ब्रेन बनाने वाला पूरा निजाम, ये सब बनाने का काम कौन करता है? नोटोकॉर्ड। अब ये जो कॉर्डेटा फैमिली है, ये कॉर्डेटा फैमिली को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। कितने में? 3। एक को बोला जाता है यूरोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं आलिया बाजी? यूरोकॉर्डेटा। दूसरे को बोलते हैं सिफेलो, सिफेलोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। क्या कहते हैं उनको? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मीन्स वो कॉर्डेट जिनके पास क्या होती है? जिनके पास होती है वर्टिब्रल कॉलम। क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम। यानी वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी। ये जो है ना, रीढ़ की हड्डी। तो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी रहेंगी उनको क्या बोला जाता है? वर्टिब्रेटा। अब सिफेलोकॉर्डेटा किसको बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा किसको बोलते हैं, ये अलग बहस है, हम उस पर नहीं जा रहे अभी। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वर्टिब्रेट मतलब वो जानदार जिनके पास क्या है? रीढ़ की हड्डी। दूसरे अल्फाज में उनको बोला जाता है फिक्री हड्डियां। क्या बोला जाता है इनको? फिक्री हड्डियां। इसलिए यहां पर जब ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बोला गया है? सभी फिक्री यानी वर्टिब्रेट्स, यानी ऐसे जानवर जिनके अंदर क्या होती है? रीढ़ की हड्डियां। उन जानवरों की अगर बात करते हैं मास्क मौलाना, तो उजलाती खानों पर मुश्तमिल दिल होता है। यानी इनका जो दिल है, उस दिल के अंदर क्या होते हैं? खाने। अब इसका मतलब ये हो गया कि दिल और भी कुछ तरह से होते हैं, है ना? आमतौर पे हमारा जो दिल रहता है वो ऐसा रहता। अरे डिजाइन का बोल रहा हूं मैं, रियल दीदी की नहीं बात कर रहा हूं, डिजाइन वाले दिल की बात कर रहा हूं। तो वैसे ही यहां पर भी जो दिल है अलग अलग तरह के। जैसा अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म का जो दिल होता है वो दिल नालियों की शक्ल में होता है, लेकिन हमारा जो दिल है वो खानों की शक्ल में, टिब्यूलर। उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। हम अर्थवॉर्म जब पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कैसा वहां पर हार्ट काम करता है, दिल काम करता है। तो यहां पर जो हार्ट है, जो दिल है, वो उजलाती खानों है। उजलाती खानों मतलब मस्कुलर चैम्बर। मस्कुलर मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, धड़कन, धक धक। ओ मंसूर मौलाना, बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कि जो फिक्री जानदार है उनके अंदर जो दिल है आलिया बाजी, वो दिल कैसा है? उजलाती खानों पर मुश्तमिल। उजलाती खानों पर मुश्तमिल मतलब मस्कुलर। उजलाती मतलब जिसके अंदर क्या होगा? हम बोलते हैं ना हमारी ये उजलात है। उजलात का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन एंड
सुकड़ाव और फैलाव, सुकड़ाव होते हैं सर और फैलाव हो गया। तो सुकड़ाव और फैलाव जिसके अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उजला दिक। और ये कैसे है? खाने हैं, यानी चैम्बर। जैसा ये एक चैम्बर है हमारा, तो वैसा ही क्या होता है? खाना। ठीक है, तो ये उजलाती खानों पर मुश्तमिल। अगर मछलियों की अगर बात करते हैं फुजैल मुफ्ती साहब, तो मछलियों के जो दिल होते हैं उसमें 2 चैम्बर होते हैं। कितने खाने होते हैं? 2। तो मछलियों का जो दिल है उसमें से 2 चैम्बर है। अब ये जो 2 चैम्बर है, जिसमें से एक को बोला जाता है एट्रियम और दूसरे को बोला जाता है वेंट्रिकल। मछली है, ये जो हार्ट है ना, ये वाला आलिया जी, ये जो हार्ट है, ये हार्ट किसका है? फिश। किसका है? मछली का। दिख रहा है क्या मछली का दिल? अब ये जो हार्ट है इसके अंदर 2 चैम्बर है। ये जो चैम्बर है इसको बोला जाता है वेंट्रिकल और ये जो चैम्बर है इसको बोला जाता है एट्रियम। इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम मतलब मैं ही बोलो, है ना? एट्रियम मतलब वो खाना जो खून को रिसीव करता है, या हम क्या करेंगे? कबूल करता है। ठीक है, रिसीव करता है, कबूल करता है। साला ये कबूल और गड़बड़ हो जाती है। और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब वो खाना जो खून को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब तकसीम। क्या करता है? तकसीम करता है, या दूसरे अल्फाज में बोलेंगे सप्लाई, यानी मुहैया करना। तो एक जगह क्या है? दिल से खून निकलेगा, तो दिल से खून को भेजना है, मुहैया करना है, सप्लाई करना है, आगे पहुंचाना है, तकसीम करना है। ये काम कौन करेगा? वेंट्रिकल। और जिस्म से जो भी खून वापस आएगा दिल के तरफ, तो उसको कबूल करने का काम कौन करेगा? एट्रियम। तो एट्रियम को बोला जाता है कबूल चैम्बर, वेंट्रियम को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, मुहैया करने वाला चैम्बर। एक को बोला जाता है रिसीविंग चैम्बर, दूसरे को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग या सप्लाइंग चैम्बर। आलिया जी थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझा? 2 है ना, ये हाथ लेने वाला, ये हाथ देने वाला। तो ये कौन हो गया? एट्रियम, कबूल करने वाला। ये हो गया देने वाला, ये कौन हो गया? वेंट्रियम। याद रहेगा। तो जिस्म को खून देने का काम कौन करेगा? वेंट्रियम। जिस्म से वापस खून लेने का काम कौन करेगा? एट्रियम। सुफियान मौलाना समझा क्या कुछ? ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो फिशेस है, जो मछली है, उसके अंदर जो दिल है, वो दिल के अंदर कितने खाने हैं? 2 खाने। 2 खानों में भी एक खाना वो है जहां खून रिसीव होता है, दूसरा खाना वो है जहां खून तकसीम होता है, सप्लाई होता है, मुहैया होता है, दिया जाता है। ठीक है ना। अब एक और चीज जो आगे हम पढ़ने वाले, क्या कि फिशेस के अंदर जो हार्ट है, वो हार्ट 2 चैम्बर का हार्ट है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब ब्लड जाता है और जब ब्लड आता है, तो वो ब्लड की कंडीशन होती है डीऑक्सीजनेटेड, यानी उससे अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। क्यों? तो गिल्स से तो ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए। फिर एक्वेटिक है तो पानी में रहते हैं, उसका दिल का क्या कनेक्शन? हाँ मुफ्ती साहब, अपने क्या करने का? अपने समझने का। क्या समझने का? अपने को ये बात समझने का। मुफ्ती साहब तुम थोड़ा धीरे बोलते जाओ ना, यहां तक सुने आता है। अब सुनो इधर कि यहां से जब ब्लड निकलेगा तो ये ब्लड कहां जाएगा? गिल्स के पास। गिल्स क्या करेंगी? इसके अंदर ऐड करेंगी ऑक्सीजन। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। माँ माँ अहलो अयाल माँ ऑक्सीजन, है ना? ये जो खून है ये कौन सा वाला है? माँ ऑक्सीजन। ऐसे बोलेंगे मुफ्ती साहब। अब ये माँ ऑक्सीजन जब ब्लड आएगा तो ये जिस्म के अलग अलग हिस्सों को दे देगा। जब ये जिस्म के अलग अलग हिस्सों को दे देगा तो यहां पर ये क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा वाला ब्लड हो गया ये? डीऑक्सीजनेटेड मतलब
बगैर ऑक्सीजन वाला खून। तो हार्ट के पास जो खून आ रहा है वो बगैर ऑक्सीजन, और हार्ट जो दे रहा है वो भी बगैर ऑक्सीजन। इसका मतलब फिशेस की कंडीशन में जो खून हार्ट को मिलता है वो बगैर ऑक्सीजन वाला ही मिलता है, चाहे वो ले चाहे वो दे। बस खास बात इसकी ये है कि जब ब्लड पंप करता है तो गिल्स के थ्रू होता हुआ जब वो ब्लड जाता है तब वो ऑक्सीजन लेगा, जाते जाते किसको देगा, जिस्म को। वापस अगर आ रहा है हार्ट के पास तो फिर अगेन क्या हो गया, बगैर ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट के पास आने के बाद भी मछलियों की कंडीशन में, मछलियों में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है और हार्ट से निकलने के बाद भी डीऑक्सीजनेटेड है। इसलिए मछलियों का जो दिल होता है उस दिल की कंडीशन क्या है, हमेशा उसके पास आने वाला जाने वाला खून डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, बगैर ऑक्सीजन के रहेगा। आलिया बाजी, मेरा बाजी, अस्का, मरियम, साजिदा, वाजिदा तो नहीं है, सॉरी। समझ में आया बच्चियों? किसी को कोई डाउट है? फातिमा? कौन? हाँ, लेकिन ऑक्सीजन कैरी हो रहा है ना। ऑक्सीजन कैरी कहां से हो रहा है? गिल्स के पास से। भाई तुम घर जा रहे हैं तो घर से निकले थे खाली हाथ, दुकान पे गए, कुछ चीजें लिए, जाते जाते अब्बा की दुकान थी, अब्बा को दे दिया, वापस घर आ गए। ठीक है, तो आप निकले थे घर से, चलते थे, सामान लिए, जिसको देना था दे दिया, वापस से घर आए तो आप खाली हाथ। तो वैसे खून है, दिल में आएगा तो खाली हाथ, दिल से जाएगा तो खाली हाथ। खाली हाथ मतलब बगैर ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड। हाँ, खाली हाथ आए थे। क्या बात है सुफियान भाई, बात समझ में आई? तो यहाँ दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। क्या? एट्रियम का डेफिनेशन क्या है, वेंट्रिकल का डेफिनेशन क्या है। एट्रियम का डेफिनेशन क्या है? ऐसा चैम्बर जो खून रिसीव करेगा। वेंट्रिकल मतलब ऐसा चैम्बर जो खून तकसीम करेगा, सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मुहैया करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हमको समझना है। ठीक है ना? अब हमने कहा कि ये कंडीशन कि दो चैम्बर वाला हार्ट है, ये किसमें है? मछलियों में। इसके अलावा भी और खानदान है। कौन सा खानदान है? एक खानदान है एम्फीबियन। एक फाइलम कौन है? एम्फीबियन। सॉरी, एक क्लास है एम्फीबियन, उसको फाइलम नहीं बोलते हैं। एम्फीबियन की अगर बात करते हैं, एम्फीबियन मतलब, पहले तो ये बताओ मेरे को, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? हाँ, जिनको क्या बोला जाता है? जलथलीय। क्या बोलते हैं उनको? जलथलीय। जलथलीय मतलब जिनकी जो जिंदगी होती है, जिंदगी इनकी जो होती है ये कहां पर होती है? पानी और जमीन। आलिया बाजी, क्या याद रखने का? एम्फीबियन मतलब जलथलीय। जलथलीय मतलब जिनकी जिंदगी पानी और जमीन पर होती है, उनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन, जलथलीय। इसकी एक एग्जाम्पल, इसकी एक मिसाल, सुफियान, अरे सबर ना, मिसाल सुफियान भी है, मिसाल कौन है इसकी? अरे अब तो सुन के बोला भाई। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कौन है? मेंढक, फ्रॉग। जॉलिस। जॉलिस फिशेस जो हो गया वो अलग हो गया। वो जॉलिस कौन सी वाली? जो इवोल्यूशन के पॉइंट हमने पढ़े थे, जो जमीन पे आती थी फिर वापस पानी में चले जाती थी, याद आ रहा है? तो हम उसको भी एम्फीबियन बोलेंगे क्योंकि वो जमीन पर आती थी और पानी में जाती थी। लेकिन हमने कहा कि वो जो जॉलिस फिशेस है आगे चल के क्यों वो आ सकती थी, तो हमने कहा कि उसके जो स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, स्ट्रॉन्ग लिम्स थे, है ना? याद आ रहा है? तो अब हम बात कर रहे हैं एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस का मतलब कौन है? जलथलीय। एम्फीबियन का मतलब क्या है? जिनकी जिंदगी कहाँ होती है? पानी और जमीन, दो जगह इनकी जिंदगी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं एम्फी। एम्फी का मतलब क्या होता है? ये जो एम्फी वर्ड है ना, एम्फी का मतलब होता है दो। एम्फी का मतलब क्या होता है? टू।
एम्फी का मतलब क्या होता है? दो। इसलिए इसका नाम बना है ऐसे जानदार जिनकी जिंदगी दो जगहों पर है। कौन सी दो जगह है? पानी और जमीन। उसके लिए उनको बोला था एम्फी, बाय, डबल, डबल। समझा? तो इससे उनका नाम बड़ा एम्फीबियन। अब एम्फीबियन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेंढक की अगर बात करते हैं, तो इन मेंढक के अंदर अगर बात करते हैं तो इनका जो दिल होता है वो 3 खानों पर मुश्तमिल होता है। इनका जो दिल होता है वो 3 खानों पर मुश्तमिल होता है। जैसा हमने कहा ना कि जो फिशेस है, फिशेस का जो दिल है कितने खानों पर मुश्तमिल है? 2। और एम्फीबियन का दिल 3। आलिया जी कितने खाने? 3। तो एम्फीबियंस के अंदर कितने खाने? 3 खाने होते हैं, जिसमें से 2 एट्रिया है। एट्रिया कितने हैं? 2। और एक क्या है? वेंट्रिकल। एट्रिया मतलब एट्रियम जो खून कबूल करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, रिसीव करने वाला है, और वेंट्रियम सप्लाई करने वाला है, तकसीम करने वाला है, देने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो खून का ये जो सप्लाई करने वाला है, तो ये एक चैम्बर है मिला हुआ, और ये एक चैम्बर और ये एक चैम्बर है। ये दोनों जो चैम्बर है इनको बोला जाता है एट्रिया, और ये जो एक चैम्बर है इसको बोला जाता है वेंट्रिकल। जैसा हमने यहाँ कहा था ना, यहाँ हमने क्या कहा? यहाँ पर हमने कहा कि ये कौन है? एट्रियम, क्योंकि 2 चैम्बर वाला हार्ट है। और ये कौन है? वेंट्रिकल। बट यहाँ पर क्या है? वेंट्रिकल एक है और एट्रियम 2 है। ये जो एट्रियम है, एट्रियम के नाम की भी अगर बात करेंगे तो यहाँ एट्रियम के नाम क्या है? ये जो एट्रियम है, ये एट्रियम इनकी है राइट एट्रियम, और ये जो एट्रियम है ये कौन सी है? लेफ्ट। राइट मतलब दाएं और बाएं, राइट मतलब दाएं वाली, और लेफ्ट मतलब बाएं वाली। तो दाएं और बाएं। तो यहां पर जो एट्रिया है वो कितनी है मौलाना? 2। और वेंट्रियम कितनी है? 1। यानी रिसीविंग चैम्बर कितने हैं? 2। सप्लाइंग चैम्बर 1। तो यहां पर याद रखना है कि जब हम एम्फीबिया की बात करते हैं तो एम्फीबिया के अंदर 3 खाने होते हैं। 3 में से जो 2 खाने हैं वो एट्रिया और 1 खाना कौन है? फिर हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जो एम्फीबिया है, उस एम्फीबिया की अगर हम बात करते हैं तो एम्फीबिया के अंदर एक और खास बात याद रखना है, क्या? कि ये जो बाएं एट्रियम है, यहां से जो खून आता है वो खून की कंडीशन होती है ऑक्सीजनेटेड। कौन सा वाला होता है? ऑक्सीजनेटेड। और यहां से जो खून आता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब बगैर ऑक्सीजन का खून, बगैर ऑक्सीजन का खून। और ये मां अहलोयाल, मां ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन, याद रहेगा। तो 2 तरह से। तो यहां पर क्या होता है? खून कैसा आएगा? अब इधर ध्यान दो, थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए कि होगा क्या कि ये जो दिल है मानता नहीं, दिल क्या करेगा? खून भेजेगा। अब ये खून सबसे पहले निकलेगा और जाएगा लंग्स के पास। कौन है ये? लंग्स, ठीक है, फेफड़े, ठीक है। तो फेफड़े के पास जाएगा, और जैसे फेफड़ों के पास जाएगा तो फेफड़े इसमें क्या ऐड कर देंगे? ऑक्सीजन। इस तरह से जहां पर जो खून आ रहा वाला है वो खून कौन सा? ऑक्सीजन है। इसलिए हमने कहा कि जो लेफ्ट एट्रियम है उसके पास जो खून होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। और ये ऑक्सीजनेटेड खून वापस से कहां पर आ जाएगा? वेंट्रिकल। अलिया बाजी समझ रहा क्या? कि खून दिल से निकला और किसके पास गया? लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े। फेफड़ों ने जब वो खून वापस भेजा तो फिर कहां पर आया? दिल के पास। लेकिन दिल के पास भी कहां पर आया? लेफ्ट एट्रियम बोला ना, बाएं वाले पे। और बाएं से कहां जाएगा? वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल वापस से उसको पंप करेगा। अब पंप करने के बाद जब ब्लड जाएगा तो अब वो कहां जाएगा? बॉडी, पूरे जिस्म के अलग अलग आसा। और जब वो जिस्म के आसा को जाएगा तो पूरी ऑक्सीजन दे देगा। अब वो क्या बन गया? बगैर ऑक्सीजन। इसलिए हम ये कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करेगा? राइट एट्रियम। तो यहां जब खून का सर्कुलेशन हो रहा है कैसा हो रहा है?
हार्ट के पास जब ब्लड जा रहा है तो हार्ट के पास ब्लड 2 बार जा रहा है। हार्ट के पास ब्लड कितने बार आ रहा है? पहले जब निकला तो किसके पास गया? लंग्स। फिर वापस आया हार्ट के पास। फिर दूसरी बार निकला तो बॉडी के पास। फिर वापस आया हार्ट के पास, दिल के पास। आलिया जी बात समझ रही है? ये जो जंग है ये कहां से कहां तक है? दिल से लंग्स, लंग्स से दिल, दिल से बॉडी, जिस्म, जिस्म से एक बार दिल से खून निकला, कहा गया? लंग्स। तो दिल से जो खून लंग्स के पास जा रहा है वो कौन सा है? डीऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन। लंग्स के पास गया तो लंग्स ने उसके अंदर क्या दे दिया? फिर वापस होगा आया दिल के पास। तो अब जब लंग्स से वापस दिल के पास आएगा तो क्या रहेंगी कंडीशन? ऑक्सीजन। तुम यहां से निकले, दुकान पे गए, गुलाबी जामुन खरीदे, तो पहले बगैर गुलाबी जामुन के थे, वापस आए तो गुलाब जामुन। अब आपने गुलाबी जामुन लिए, आपके दोस्त को दिए, फिर वापस आए तो जाते वक्त कैसे थे? अरे ऑक्सीजन दे, अरे गुलाबी जामुन वाला, और वापस आए तो, है ना? बात समझ में आई? तो दिल से खून निकलेगा, लंग्स के पास जाएगा बगैर ऑक्सीजन के, लंग्स उसको क्या देगा? वापस दिल में कौन सा वाला खून आ गया? ऑक्सीजन वाला। फिर दिल क्या करेगा? वो ऑक्सीजन वाले खून को किसको देगा? बॉडी। बॉडी से वापस जो खून आएगा वो, फिर ये खून कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स। फिर वापस ऑक्सीजनेटेड किसके पास? हार्ट के पास। वापस से बोल रहा हूं, मेरे साथ चलो तो गुलाबी जामुन खाने को मिलेगा। हाँ, मतलब दिल से निकल रहा है, दिल से निकलेगा तो कहां जा रहा है हमारा? लंग्स। तो कौन सा वाला खून है? लंग्स के पास अगर जा रहा है तो डीऑक्सीजन, लंग्स से वापस आ रहा है तो फिर बॉडी पे जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, वापस आ रहा है तो याद रहेगा। ये पूरा पाथवे रन होता है सुफियान मियां। इस कंडीशन को समझिए, मौलाना को ज्यादा मत देखिए, उनको याद हो गया, तुमको याद हुआ क्या? वो देखिए बाला खड़े हो जा रहे हवा से। हाँ, मेरे को लगा नहीं समझ में आ रहा तो बाल खड़े हो जा रहे। ठीक ना? तो बेसिक कंसेप्ट यहां पर याद रखना है कि हमारे बॉडी के, ये सॉरी, जो एनिमल्स हैं उनके जिस्म के अंदर 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रियम होते हैं। उस वक्त जो खानों की नंबर है, वो खानों के नंबर कितने हैं? 3। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। क्लोज्ड, क्लोज्ड फिशेस, क्लोज्ड। तो हम यहाँ फिक्रियों की बात कर रहे हैं, कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, याद रखो। हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो उनके हमेशा उनके बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा वो बंद वाला रहेगा, क्लोज्ड वाला रहेगा, ओपन नहीं रहेगा। क्लोज्ड, हमारे अंदर भी क्लोज्ड ही है, ओपन नहीं है ना? दिल से खून की नालियों में शरीयान और वरीद में खून, आर्टरीज और वेन में खून का फ्लो होता है कि नहीं? आने बजे पक्का ना? यहां पर किसी को कोई डाउट है? बात समझ में आई? हाँ, बहुत भाई साजिदा, दोहरा दौरानी खून का निजाम, डबल सर्कुलेशन, हम इसको आगे भी पढ़ने वाले है ना? अब इसी कंडीशन को अगर हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक किसकी बात की है? पहले हमने मछलियों की बात करें, फिर हमने एम्फीबियंस की बात करें। अब हम एम्फीबियन में एक और बात कर रहे हैं। एम्फीबियन का एक एक्सेप्शनल केस है, वो कौन है? वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ, मगरमच्छ भी कहाँ होता है? पानी में और जमीन पे। फिर इसी तरह से परिंदों की बात करते हैं, और इसी तरह से हम बात कर रहे हैं पिस्तानदार जानवर, जैसे मैमल्स, जिनके पास क्या होता है? मेमरी ग्लैंड, यानी वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, क्योंकि उनके जिस्म में क्या बनता है? दूध। तो हम उनको क्या कहते हैं? मेमरी ग्लैंड। क्या कहते हैं उनको? मेमरी ग्लैंड। इसलिए उनका नाम क्या बना? मैमल्स। ठीक है? तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? हम यहां बात कर रहे हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल। दूसरा परिंदे, कौन है? परिंदे। परिंदों को क्या बोला जाता है?
एयर्स, और दूसरा लफ्ज उनको बोला जाता है बर्ड्स। तो उनको याद रखना कि उनको एक और नाम क्या है। तीसरा जिनको हम बात कर रहे हैं वो है मैमल्स, पिस्तान जो मिल्क दूध के जरिए अपने बच्चों की क्या करते हैं, परवरिश करते हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी केस में मुफ्ती साहब जो दिल होता है, हार्ट होता है, जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, वो 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। कितने खानों पर मुश्तमिल होता है? 4। कितने खानों पर होता है? 4। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 खानों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब 4 खानों का मतलब क्या हो गया? 4 खानों का मतलब ये हो गया कि इनके पास जो दिल होता है उसमें 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल या वेंट्रियम है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिनमें 2 एट्रियम या एट्रिया और जिनमें 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर जब खून का दौरान होगा तो अगेन ये भी दोहरा दौरान होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये जो वेंट्रिकल है, अच्छा इनकी एक और बात याद रख लीजिए ज्यादा अच्छी है कि ये एक वेंट्रिकल है, ये दूसरा वेंट्रिकल है, ये एक एट्रियम है, ये दूसरा एट्रियम है। ये जो एट्रियम है इसको आप बोल रहे हैं राइट एट्रियम, उर्दू में आप क्या बोलेंगे? दाएं एट्रियम। वैसे ही ये जो है ये कौन है? राइट वेंट्रिकल। वैसे ही ये कौन हो गया? लेफ्ट एट्रियम। और ये कौन हो गया? लेफ्ट। आलिया बाजी बात समझ रही है? कितने चैम्बर हैं? 4। कितने कमरे हैं? 4 कमरे, खाने, हॉल, रूम, किचन, है ना। तो यहां याद रखना है कि जो मगरमच्छ है, जो परिंदे हैं और जो मैमल्स है, उनके अंदर जो दिल होता है वो कितने चैम्बर्स का होता है? 4 चैम्बर। 2 ऊपर के चैम्बर कौन है? एट्रियम। 2 नीचे के चैम्बर कौन है? वेंट्रियम। ऊपर के जो 2 चैम्बर है उसमें से एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम। कौन से चैम्बर होता है? राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम। होमेरोबाजी। और वेंट्रियम में कितने होते हैं? 2। एक होता है राइट वेंट्रियम, दूसरा होता है, याद रहेगा ना। अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है? खून जब निकलेगा तो खून निकल रहा है राइट वेंट्रियम, राइट वेंट्रियम से कहां चला गया? लंग्स, फेफड़े। तो ये जो खून आया इसके बाद ये कौन सा वाला है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर जैसे ये वापस लंग्स से कहा जाएगा हार्ट, तो हार्ट के पास वो पहले कहा जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम उसको पुश करेगा, वो कहा जाएगा पूरे जिस्म को, पूरे बॉडी को। तो ये जो खून आया लंग्स के पास से और जिस्म को मिल रहा है, ये खून की कंडीशन क्या है? ऑक्सीजनेटेड खून, मां ऑक्सीजन। जैसे जिस्म को पूरा खून हो गया, पहुंच गया, तो अब उस खून में कोई ऑक्सीजन नहीं बची। अब ये खून कौन सा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड, बगैर ऑक्सीजन वाला खून। और ये बगैर ऑक्सीजन वाला खून किसको मिलेगा? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रियम, फिर राइट वेंट्रियम किसको देंगी? लंग्स, लंग्स किसको देगा? हार्ट, हार्ट में किसको देगा? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम किसको देगी? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगी? बॉडी, बॉडी किसको देगी? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम किसको देगा? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल किसको देगा? लंग्स। मैंने स्पीड से इसीलिए बोला ताकि तुम लोग मेरे को बोलो कि सर नहीं समझा। अब बात को समझो। खून जिस्म से आ रहा है, जिस्म से जो खून आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड। क्यों डीऑक्सीजनेटेड? क्योंकि खून के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो सारी ऑक्सीजन बाफ्तों ने ले ली, इसलिए खून के अंदर कोई ऑक्सीजन, याद आया ना, हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, याद आ रहा है ना।
तो जैसे ही अब खून निकलेगा तो वो खून बगैर ऑक्सीजन के किसके पास जाएगा? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम किसको देगी? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल वो ब्लड किसको देंगी? लंग्स। बात समझो, जिस्म से खून, अलिया जी खून बह रहा है, कहां से कहां बह रहा है? जिस्म से। जिस्म से कहां जाएगा? हार्ट। हार्ट में भी किसके पास जाएगा? राइट एट्रियम, ऊपर वाले चैम्बर के पास, है ना? एक्सेप्ट करने वाले के पास। एक्सेप्ट करने वाला किसको देगा? सप्लाई करने वाले को, यानी किसको देगा? वेंट्रियम। लेकिन दोनों की साइड एक ही रहेंगी, राइट राइट। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रियम। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन अलग अलग। कौन सी? एक जगह राइट है और दूसरी जगह लेफ्ट। तो अब यहाँ क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पहले एट्रियम में गया, एट्रियम से कहा गया? वेंट्रियम में गया, वेंट्रियम से कहा गया? लंग्स के पास गया, लंग्स के पास से वापस कहा गया? एट्रियम में। लेकिन दिस टाइम कौन सी एट्रियम है? लेफ्ट। लेफ्ट एट्रियम से कहा गया? लेफ्ट वेंट्रियम। लेफ्ट वेंट्रियम ने कहा पुश किया? बॉडी। फिर बॉडी को जब वो ब्लड मिलेगा तो बॉडी उस पूरे ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, इसलिए बगैर ऑक्सीजन का खून हो गया। वही बगैर ऑक्सीजन वाला खून फिर किसको मिलेगा वापस से? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम किसको देगी? राइट वेंट्रियम। राइट वेंट्रिकल किसको देंगी? लंग्स। उसमें क्या ऐड करेगा? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम किसको देगी? और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगा? आलिया बाजी कुछ समझ रहा? कुछ नहीं समझ रहा तो कोई टेंशन लेने का नहीं, ठीक है? अपन इसको समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। बस अभी इतना बात याद रखो कि हमारे अंदर कितने चैम्बर वाला हार्ट है? 4। कितने चैम्बर वाला हार्ट है हमारा? 4। और 4 जो चैम्बर है उसमें से 2 कौन है? एट्रियम। 2 कौन है? वेंट्रियम। 2 कौन है? एट्रियम। 2 कौन है? वेंट्रिकल। कौन है? वेंट्रिकल। एट्रियम, वेंट्रिकल। एट्रियम याद है? इतना याद हो गया? बस आज का इतना ही काफी है, टेंशन लेने का नहीं। धीरे धीरे आगे आगे हम सीखते जाएंगे, है ना? कितना टाइम हो रहा है? ठीक है, चलिए हम इसके आगे की 2-3 चीजें हैं जो हम वो कल देखेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दोबारा लिंक जनरेट कर रहा हूँ, ज्वाइन करना है बच्चों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाउ लास्ट लेक्चर में हमारी क्या बात हुई थी? लास्ट लेक्चर में हमारी कौन कौन सी बातें हुई थी? कौन कौन सी बातें हुई थी लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में क्या क्या बातें हुई थी? हाँ, हेलमेट पढ़े। हमने क्या पढ़े थे लास्ट लेक्चर में? हमने पढ़ा था कि बीमारी को ट्रांसफर करने वाले या बीमारी को पैदा करने वाले एजेंट्स, हमने कहा कि वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआन भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, हेलमिंथ्स भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया में हमने एग्जांपल पढ़े थे टाइफाइड, निमोनिया। कॉमन कोल्ड में पढ़े थे वायरस। और प्रोटोजोआन में प्लाज्मोडियम और एंटोमोबे एलिफेंटेसिस, हत्ती गुनिया, हत्ती के जो पैर हो जाते। और हेलमिंथिस में एस्कैरीज, एस्कैरियासिस, वुशरेरिया, बैंकरॉफ्टी। याद आ रहा है ना? ये पूरे बीमारियां पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है? फिर हमने कहा था इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कैसे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा सकती है। हमने कहा कि सबसे पहले पर्सनल, शख्सी। फिर हमने कहा पब्लिक, समाजी। फिर हमने कहा कि समाजी में भी क्या करेंगे? बैक्टीरिया को कैसा रोकेंगे, हेलमिंथ्स को कैसा रोकेंगे। प्रोटोजोआ के मामले में हमने कहा कि वेक्टर बोर्न, याद आ रही है ना? मच्छर,
तो ये सारी बातें मेरे बोलने के बाद याद आ रही, इसका मतलब आप लोगों ने घर पे आकर वो पढ़ा नहीं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है कि आप आने वाले साल फिर मेरे पास आके बढ़िया जैसा लग रहा, डर लग रहा मेरे को। ऐसा मत करो रे यार। मंसूर, ओ मुफ्ती साहब, ओ मौलाना, तुम क्या कर रहे? सुफियान, क्या है? एक और पढ़े हमने, रिंग वॉर्म, फंजाई की वजह से होने वाली। अस्काबाजी, मरियम, साजिदा, फातिमा। नीट एग्जाम क्रैक करने ही नहीं इस साल। 4 महीने के बाद नीट एग्जाम है हमारा। अब आज से काउंटडाउन शुरू कर दो। 2 तारीख हो गई आज। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो कैसा होगा बच्चों, है ना? एक तो हम लोग पूरे लॉकडाउन वाले हैं, एक एक टॉपिक हमको बराबर पूरा पढ़ना पड़ रहा है, उसके लिए हमको एफर्ट्स लेना पड़ेगा, है ना? ठीक है, और ज्यादा बोलूंगा तो कुछ रोलेंगे नहीं। तो सुफियान, ना मामूनियत, या जिसको कहा जाता है इम्यूनिटी, क्या कहा जाता है इसको? इम्यूनिटी, या उसको क्या कहा जा रहा है? मामूनियत। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अगर आप देखें तो हम इस जब जमीन पे दौड़ते फिरते रहते हैं तो गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, लकड़ी का धुआं निकल रहा है, डस्ट निकल रही है रोड पे, फिर हवा के अंदर नहीं मालूम कितने ऐसे हशरात है, पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस। हम रोजाना उनके साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन। हमारा रोजाना उनके साथ तो झगड़ा चलता रहता, फाइट, लेकिन हमको फील नहीं होती, हमको उसका एहसास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वो सॉफ्टवेयर क्या कर देता है? हमेशा एंटीवायरस का काम करता है ना? लैपटॉप में रहता है ना एंटीवायरस, हमें बाजी मालूम है ना लैपटॉप में एंटीवायरस, कि कभी भी कोई भी कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस लगाए तो उसको वायरस कभी भी अटैक नहीं कर सकता। तो वैसे हमारा जिस्म भी है, हमारे जिस्म के अंदर भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एक मैकेनिज्म है। तो हम ये कहते हैं कि हम रोजाना कसीर तादाद में मुताद्दी एजेंटों का सामना करते हैं। मुताद्दी मतलब इन्फेक्शियस एजेंट, ऐसे एजेंट जिनकी वजह से हमको क्या हो सकती है? बीमारियां। फिर हम ये कहते हैं अलबत्ता इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनकी जद में हम आ जाते हैं। तो अचानक में मालूम पड़ा कि टाइफाइड हो गया, अचानक में मालूम पड़ा कि निमोनिया हो गया, अचानक में मालूम पड़ा कि जुकाम आ गया। तो ये जो एजेंट्स होते हैं, तो कुछ ही एजेंट्स ऐसे होते हैं जो इतने ताकतवर होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जिस्म बीमार हो जाता है। अदरवाइज हम रोजाना ऐसे कई सारे एजेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं लेकिन हमको उनकी वजह से बीमारी। तो ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि इसकी वजह ये है कि जिस्म ज्यादातर उन बैरूनी एजेंटों को खुद ही क्या कर देता है? दिफा कर देता है, प्रोटेक्शन करता है, जिनके अंदर क्या होता है? हमारे को बीमारी काउज करने की वजह होती है, या वो हमको बीमार कर सकता है, लेकिन हमारा जिस्म उसके मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो हमारे ऊपर हावी। लेकिन बीमारी पैदा करने वाले जो अजूये हैं, यानी जो जानदार है, तादी है, से मुकाबला करने की होस्ट की मजमूई अहलियत, ये मामूनी निजाम या क्या कहलाती है? इम्यूनिटी सिस्टम कहलाती है। तो होस्ट का मतलब क्या है? बॉडी, जिस्म, जिसके ऊपर वो पैथोजन अटैक करने वाला है, उसके अंदर क्या होती है? वो सलाहियत होती है कि वो उस पैथोजन के अगेंस्ट में, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में अपने अंदर क्या पैदा कर दे? इम्यून सिस्टम, या जिसको हम क्या बोलेंगे? मामूनी निजाम, या जिसको आमतौर पर मैं बोलता हूं हिफाजती निजाम। कौन सा वाला निजाम? हिफाजती निजाम, या दूसरे अल्फाज में हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और डिफेंस सिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? मामूनियत। तो बीमारी पैदा करने वाले जो भी अजूये है, जो भी जानदार है, उससे मुकाबला करने की होस्ट की, यह हमारे जिस्म की इस जो सलाहियत है, ये जो मजमूई अहलियत है, ये कंप्लीट जो काबिलियत है, कंप्लीट जो एबिलिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? मामूनी निजाम, या हम उसको क्या कहेंगे? इम्यून सिस्टम। और इसको कहा जाता है मामूनियत, इम्यूनिटी। ठीक है। नाउ इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इम्यूनिटी के अंदर भी 2 किस्में। एक इम्यूनिटी है जिसको कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी, क्या कहा जाता है? और एक जो होती है इसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोला जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक हम ये कह रहे हैं कि जो इम्यूनिटी है, जो मामूनियत है, इस मामूनियत को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। दो टाइप क्या है? एक टाइप है आलिया बाजी इन्नेट। कौन सी है? इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरी क्या है? एक्वायर्ड। कौन सी है? एक्वायर्ड। इन्नेट मतलब पैदाइशी। इन्नेट मतलब पैदाइशी, दूसरे अल्फाज में खल्की। दूसरा बाय बर्थ, पैदाइश के साथ, जब से हम दुनिया में आए तब से एक मैकेनिज्म हमारे पास है, वो है इन्नेट। एक्वायर्ड मतलब हासिल कुर्दा या हासिल की हुई इम्यूनिटी। यानी हम जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद दुनिया के अंदर जब आए तो बहुत सारे बैक्टीरिया पंजाए हमारे आजू बाजू थे, लेकिन उनकी वजह से हमको कोई नुकसान, तो हम कभी तबीयत खराब नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जिस्म में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था। लेकिन कोरोना आया, कोरोना ने अटैक करा, हम कोरोना के मुकाबले में बच गए। तो हमने ये सलाहियत पैदा करे, ये सलाहियत हमने हासिल करे। ये पहले से थी क्या? समझ में आ रहा है? ये खल्की नहीं है बल्कि हासिल कुर्दा है। तो एक वो है जो इन्नेट है, जो पहले से हमारे अंदर मौजूद है। दूसरा वो है जिसको हमने हासिल करा, जिसको हमने एक्वायर्ड करा। ऐसा एक होता है ना नॉलेज। नॉलेज वो होता है जो अंदर से, किस चीज का नॉलेज है? पानी पीने का है। लेकिन आग के मुकाबले में जब तक हाथ लगाते नहीं तब तक समझ में नहीं आता। तो बचपन में हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज पर हाथ लगाते हैं, जब वो गर्म दिखती है तो हमको उसका एहसास होता है। लेकिन पानी के मामले में, दूध के मामले में, वो नॉलेज हमारे अंदर पहले से है कि ये मेरी खाने की चीज है। लेकिन मेरी बचने की चीज के मामले में, आग के मामले में हमको बाद में समझ में आता है, जब हमारा हाथ जल जाता है या हमको झटका लगता है। तो दो तरह के नॉलेज होता है। तो ऐसी दो तरह की इम्यूनिटी है, एक जो ऑलरेडी हमारे जिस्म के अंदर है, एक जिसको हमने हासिल किया। समझ में आया? तो दो तरह की हमारे जिस्म के अंदर क्या होती है? इम्यूनिटी पावर होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, बचाव का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, याद रहेगा। एक है इन्नेट और एक है एक्वायर्ड। साजिदा जी, तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है? जरा उर्दू में मामूनियत लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? ठीक है, चलिए कंफर्म करना था बस। ठीक ना। दूसरा कि अगर हम इन्नेट इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी किसको कहते हैं, या इन्नेट इम्यूनिटी को हम कैसा डिफाइन करेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी को हम कैसा डिफाइन करेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी की तारीफ कैसा करेंगे? यानी खल्क़ी मामूनियत की, या जो हमारे जिसमें ऑलरेडी मौजूद है, पैदाइशी है, उस इम्यूनिटी के। तो इस इम्यूनिटी के वास्ते पहला लफ्ज याद रखना है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या? कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये गैर मखसूसी या नॉन स्पेसिफिक किस्म का दिफाई निज़ाम है। मतलब यहां पर कोई भी सिलेक्शन नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। पैथोजन आ रहा उससे भी लड़ रहे, बैक्टीरिया आ रहा उससे भी लड़ रहे, फंजाई आ रहा उससे भी लड़ रहे, हेलमिन्स आ रहा उससे भी लड़ रहे। यहां पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है? गैर मखसूस, नॉन स्पेसिफिक। याद रहेगा। तो खास बात, पहली बात याद रखना है कि जो भी इन्नेट इम्यूनिटी है, ये इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? खल्क़ी मामूनियत। ये खल्क़ी मामूनियत कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक। कैसी होती है? गैर मखसूस। ठीक है, गैर मखसूस होती है, नॉन स्पेसिफिक। और ये पैदाइश ही से मौजूद होती है। ये जो इम्यूनिटी है ये कब से मौजूद होती है? पैदाइश।
पैदाइश से ही ये क्या होती है, मौजूद होती है। याद रहेगा। तीसरी बात, इसे हमारे जिस्म में बैरूनी एजेंटों के दाखिले पर मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें लगाकर हासिल की जाती है। इसको हासिल कैसे की जाती है? इसको हासिल करने के लिए हमारी जिस्म में क्या लगती हैं? रुकावटें, जिसको बोला जाता है बैरियर। क्या कहा जाता है इनको? बैरियर्स। तो अलग अलग बैरियर्स है, जैसे आंखों में आंसू है, आंखों में क्या है? आंसू है। तो ये आंसू जो है ये एक तरह का बैरियर है। जिस्म के ऊपर पसीना है, ये भी एक तरह का क्या है? बैरियर है। जबान के ऊपर सलाइवा है, तो अगर डाइजेशन के अगर याद होगा तो डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जो सलाइवा है, थूक है, उसमें एक एंजाइम होता है, क्या नाम है उसका, जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करता है। साजिदा, फातिमा, याद आ रहा है किसी को नाम? लाइसोजाइम। सुनने वालों, तुम लोग बस गौर से सुन रहे, बस समझ रहे भी क्या नहीं? याद हो रहा नहीं हो रहा मौलाना? कौन है? लाइसोजाइम। तो हमने कहा लाइसोजाइम के मामले में एंटीबैक्टीरियल और अमाइलेज के मामले में है ना, क्या पढ़े थे हमने ना? किसका ब्रेकडाउन करता है? बहुत भारी मौलाना। किसका ब्रेकडाउन करता है? स्टार्च। याद आ रहा है ना? स्टार्च का ब्रेकडाउन क्या करता है? माल्टोस। याद रखो रे बच्चों, कैसा होगा रे तुम्हारा? तुम लोग सीरियस मत हो जाओ, तुम लोग टेंशन नहीं ना हो। आलिया बाजी, टेंशन लेने का नहीं। मैं ये दो और ये 1 2 3 ये तीनों को बोल रहा हूं। तुम लोग मुस्कुराते रहने का, टेंशन लेने का नहीं। पढ़े ना हम लोगों ने ये? अभी पढ़े ना? कितने दिन हो रहे होंगे? 1 महीना हो रहा होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 4 महीने अभी और याद रखने का तुम्हारे को। रिवीजन करो, समझ में आ रहा है? रिवीजन करो, रिवीजन मस्ट है। ठीक है। नाउ इसके टाइप्स और इसके आगे के पूरी चीजें हम लोग बाद में बात करेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है, शायद एक और क्लास है तो ये खत्म करना पड़ेगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।